हेलो बच्चों, आई एम तारिक अनवर। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव पढ़े थे। आज हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि आज हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे। उसमें हम क्या पढ़े थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव पढ़े थे। इसमें क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव का रूल क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव का जो रूल था वो था सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है आपका एक्स्ट्रा? सिर्फ नॉट लगा है। क्यों नॉट लगा भाई? इसलिए कि ये नकारात्मक है, नेगेटिव है। ठीक है, किसका नेगेटिव है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये नेगेटिव है, इसीलिए इसमें इसका रूल में क्या होगा? आपका नॉट का यूज हुआ है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव, ये तो नॉट का यूज हुआ है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, उसका फिर इंट्रोगेटिव में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव का रूल आप देख लिए हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल समझिए। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है कि रोहन बाजार नहीं गया है, यानी रोहन बाजार नहीं गया है। तो रोहन नाउन है, सिंगुलर नाउन, तो रोहन के साथ क्या लगेगा? आपको टेबल बना के दिए थे, रोहन के साथ होगा आपका हैज। रोहन हैज नॉट, देखिए रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज और हैव में से आपका हैज का यूज हो गया। अब नॉट तो सबके साथ यूज होगा। रोहन हैज नॉट गॉन टू मार्केट। गॉन टू मार्केट यानी गो का भीतरी क्या होता है? गॉन। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? टू मार्केट, है ना। रोहन हैज नॉट गॉन टू मार्केट। अब दूसरा एग्जांपल क्या है? वे लोग यहाँ नहीं आई है। वे लोग यहाँ नहीं आई है, तो वे लोग का इंग्लिश होता है द के साथ आपको पता है कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो द हैव नॉट कम हियर, द हैव नॉट कम हियर। ठीक है, चूंकि सब्जेक्ट आपका द हो गया, उसके साथ आपका हैव का यूज होगा। उसके बाद आपका क्या है? नॉट तो सबके साथ यूज होना ही है। उसके बाद भीतरी कम का भीतरी कम ही होता है, और यहाँ का इंग्लिश होता है हियर, इसलिए क्या होगा? द हैव नॉट कम हियर। ठीक है, तीसरा एग्जांपल क्या है? बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं। बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं, तो बच्चे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं द चिल्ड्रेन। कैसे लिख सकते हैं? द चिल्ड्रेन। और ये क्या? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, इसलिए उसके साथ क्या होगा? हैव का प्रयोग होगा। द चिल्ड्रेन हैव नकारात्मक है यानी यहाँ नहीं है, तो क्या नॉट लगेगा। द चिल्ड्रेन हैव नॉट, कम का भीतरी कम ही होता है। द चिल्ड्रेन हैव नॉट कम, कहाँ से? स्कूल से, तो फ्रॉम स्कूल। ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव का रूल क्या है? इंट्रोगेटिव का रूल आपको क्या करना है? हैज और हैव को पहले यूज करना है। हैज और हैव को पहले रखना है, उसके बाद आप सब्जेक्ट को रख लीजिए। हैज ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस डिग्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। चलिए एग्जांपल्स के द्वारा समझिए। ये क्या है यहाँ पे? क्या रोहन बाजार गया? क्या रोहन बाजार गया? तो अब ये सोचना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? रोहन है, तो रोहन के साथ क्या लगाएगा? क्या यूज होगा? हैज का यूज पर करेंगे, इसीलिए क्या होगा? हैज रोहन गॉन टू मार्केट। हैज रोहन गॉन टू मार्केट। आपको ये क्वेश्चन मार्क देने के लिए नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हैज रोहन गॉन टू मार्केट। ठीक है, उसका दूसरा एग्जांपल क्या है? क्या वे लोग यहाँ आई है? क्या वे लोग यहाँ आई है? तो वे लोग के साथ क्या यूज होता है? हैव का यूज होता है। हैव पहले यूज कर लेंगे। हैव द यानी सब्जेक्ट द है, इसलिए द का यूज किया। हैव द कम हियर, हैव द कम हियर क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे स्कूल से आए हैं? क्या बच्चे स्कूल से आए हैं, तो क्या होगा? बच्चे यानी द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन के साथ क्या होगा? हैव का यूज होगा। हैव द चिल्ड्रन कम करना। एक चीज यहाँ पे छूट गया है, COME होना चाहिए, ई छूट गया है। ठीक है, हैव द चिल्ड्रन कम फ्रॉम स्कूल। हैव द चिल्ड्रन कम फ्रॉम स्कूल। क्या बच्चे स्कूल से आए हैं? ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक का आपका एग्जांपल्स
ये था आपका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आपको नेगेटिव का एग्जांपल सीधा लिखनी है, इंट्रोगेटिव का एग्जांपल सीधा लिखनी है। आपको समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव में आपका नॉट का यूज नहीं हुआ था। अब इसमें नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो इसको सिर्फ नॉट का यूज करना है। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हैव और हैज को पहले यूज कर लेना, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना, उसके बाद फिर जैसे प्रोसेस है वैसे रखना है। जैसे V3 है उसके बाद प्लस क्या ऑब्जेक्ट कर देना, ठीक है। ऑब्जेक्ट यूज कीजिए, नहीं है तो मत यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल्स आपके सामने। चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स बनाने के लिए देते हैं, वो बना के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं आपको 5 एग्जांपल्स दिया गया है, आप इसको बनाइए। ठीक है, पहला एग्जांपल्स आपका वह खाना नहीं खाया है, ये आपको नेगेटिव में दिए हैं। आप उसको क्या कीजिएगा, आप नेगेटिव में बनाएंगे ही बनाएंगे, इसके अलावा आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में भी बना के दिखाना है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल से वह खाना नहीं खाया है। आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या वह खाना खाया है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल क्या है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं, है ना। तो आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या हम लोग क्रिकेट खेले हैं। उसके बाद आपका तीसरा है सीता गाना नहीं गाई है, सीता गाना नहीं गाई है। इसका अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या सीता गाना गाई है। आपका चौथा एग्जांपल्स है मैं वहां नहीं गया हूं। आप अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या मैं वहां गया हूं। ठीक है, अब फिर पांचवा नंबर क्या है, वे लोग खाना खा चुका है, वे लोग खाना खा चुका है। ये आपका आ गया है किसका, अफर्मेटिव का। ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे, अफर्मेटिव तो बनाएंगे ही बनाएंगे, फिर नेगेटिव भी बनाएंगे, वे लोग खाना नहीं खा चुका है। फिर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्या वे लोग खाना खा चुका है। ठीक है, तो ये आपको अफर्मेटिव का दे दिए हैं, इसलिए कि पीछे का भी आपको सिर्फ याद रहे। ठीक है, ये सिर्फ आपका इंट्रोगेटिव का है, सॉरी अफर्मेटिव का है। बाकी क्या है, ये चारों नेगेटिव का है, ये अफर्मेटिव का है। आप इसको आप चूंकि आप अफर्मेटिव भी पढ़ चुके, नेगेटिव भी पढ़ चुके, इंट्रोगेटिव भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको बना करके एग्जांपल्स को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।